ये बात जरूर सुन लीजिएगा, मेरी बात आपके पास तक आ रही है। आलस्य रहित जो आप एक नित्य समय से, मैंने बहुत बार बोला है, सूर्य उदित होने से 24 मिनट पहले आपकी कम से कम पूजा, 1 घंटा 24 मिनट पहले हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 24 मिनट पहले, सूर्य उदय से पहले पूजा आरंभ हो जाए और सूर्य उदय के 24 मिनट बाद पूरी हो जाए। आपके लिए आधा पौन 1 घंटा बहुत है, क्योंकि घर गृहस्थियों के बहुत काम होते हैं। हम लोग तो 3-4 घंटा रोज लगाते हैं पूजा में, आप आधा 1 घंटा भी लगा देते हैं तो वह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ श्री मनु जी महाराज कहते हैं उसका एक टाइम एक निश्चित सा हो जाए। कभी तो आप कर लेते हैं सुबह 5 बजे, कभी करेंगे 8 बजे और कभी 10 बजे और किसी दिन आप करते हैं 2 बजे। टाइम उतना नहीं मिल पाता, नहीं, आप एक उसका नियम बना लेंगे तो टाइम मिल जाएगा। रोटी बनाने को टाइम मिल जाता है तो पूजा के लिए टाइम क्यों नहीं मिलेगा? नहाने के लिए टाइम मिल जाता है तो पूजा के लिए टाइम क्यों नहीं मिलेगा? और प्राय यह होता है कि जो पूजा का समय है उस टाइम पर लोग उस समय सोने में वो टाइम निकाल देते हैं, और हकीकत में वो समय सोने का नहीं है। और प्राय हमारा देश ज़्यादातर से भगवान की आराधना के समय पर नींद लेता है, सोता है, और पूजा के समय पर सोने से आयु क्षीण होती है। और ये मैं बहुत गारंटी के साथ मोहर लगा करके बात कह सकता हूँ। जो पूजा का टाइम है उस समय यदि नींद हम लेंगे तो उससे आयु क्षीण होगी। इसलिए जो भगवान का समय है, देखो और टाइम आपके नहीं कटते बिल्कुल भी। पति से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, वो टाइम नहीं कटता। भोजन का टाइम नहीं कटता, और किसी से मिलने को बैठे इंतजार कर रहे, वो टाइम नहीं कटता। तो ये भगवान का जो समय है भोर का, यही टाइम क्यों कटता है? संध्या का समय है भगवान की स्तुति का, वो भी समय आप नहीं देते। सुबह का समय है भगवान के पूजन का, वो भी समय आप नहीं देते। तो फिर प्रकृति हमारे साथ क्यों बढ़िया करेगी, क्यों अच्छा करेगी? देखो प्रकृति के यहाँ तो बहुत बड़ा न्याय है। तो मैं एक बार पुनः आपको बहुत आग्रह पूर्वक यह निवेदन कर दूं, जैसा कि वर्णन है कि वेद मेभाव्य से नित्यम यथा काल मतंद्रतः। जो नित्य वेद के मंत्रों को सुनकर वेद मंत्रों से पूजा करते हैं वो लोग काल को भी जीत लेते हैं, ऐसा श्री मनु जी महाराज कहते हैं। काल का मतलब है समय को जीत लेते हैं। समय जीतने का मतलब है समय उनके लिए वरदान हो जाता है। हर क्षण हर पल वह समय उनको वरदान देता है, उन्हें आशीर्वाद देता है। किनको? वो जो लोग वेद में भाव्य से नित्यम, वेद के अनुसार जो पूजन की विधि बताई गई है तो उसके साथ में जो नित्य भगवान की आराधना करते हैं। एक बार आप करके देखिए, अपने मंदिर को सजाइए, अच्छा सा नीचे वस्त्र बिछाइए, गले गलाए अखबार पर बुलंदा धूल जमी हुई होती है, उस पर भगवान बैठे होते हैं। उसको मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कीजिए। अपने यहाँ गमलों में कुछ फूलों वाले गमले लगाइए, कुछ में आप दुर्वा भी लगा दीजिए गणेश जी के लिए, तुलसी लगाइए। पूजा आरंभ करने से पहले सब चीज़ों को आप एक थाली में सजो करके फिर आराम से बैठिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आधा पौना घंटा टाइम निकाल करके, और आप अलग अलग चीज़ों से स्नान नहीं करा सकते हैं तो पंचामृत एक कटोरी में बना लीजिएगा। दूध, उसका आधा दही डाल लें, घी डाल लें, उसमें चीनी डाल लें, थोड़ा गंगा जल भी आप डाल लें, शहद भी डाल लें। ये पंचामृत एक कटोरी में बना करके फिर सूती वस्त्र पास में रख लें, भगवान को नहला करके, पहले जल से नहलाया, मैं फिर कहूँगा सूखे भगवान के शरीर के ऊपर दूध दही कुछ भी नहीं डाला जाता, सबसे पहले उनके ऊपर जल डाला जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप भगवान को नहला रहे हैं, आप सुनते रहिए, पूरा नहीं तो आधा पंडित तो बना के ही छोड़ेंगे। जैसे आप प्रतिमाओं को स्नान कराते हैं तो उसके ऊपर दूध दही डायरेक्ट कुछ भी नहीं डाला जाता, सबसे पहले उनके ऊपर जल डाला जाता है, और जल के बाद में ही यदि पृथक पृथक अलग अलग चीज़ों से स्नान आप करा रहे हैं तो ये सब चीज़ें डालें, नहीं तो पंचामृत मिला करके भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं।